Good morning, students. Today we will going to start business study of class 12th. So our topic is financial planning. आज हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. सो देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है. इट रेफर टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में कैसे काम करेगा उसके लिए उसकी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम कौन करता है. फाइनेंशियल प्लानिंग करती है कि कैसे उसको आगे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इनकी कितना उसको बजट रखना है, कितना उसको अपना पैसा वो शॉर्ट टर्म में रखना है, कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको करनी है, कैसे कुछ करना है, वो सब हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर. सो परी डिटरमाइंड होता है कि व्हाट टू डन इन फ्यूचर. ये कहते हैं कि क्या करना है फ्यूचर के अंदर. ये हमारी क्या करते हैं, इनकी प्लानिंग ही अपने आप में क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना कि हमने आगे ये करना है. हम ऐसे जैसे कि आप अभी +2 कर रहे हो, उसके बाद आप सोचोगे कि आपको क्या करना है. आपको BBA करनी है, आपको उसके बाद में आपको या फिर आपको BCom करनी है, आपको किस लाइन में जाना है, क्या करना है आपको. तो आप पहले ही अपनी प्लानिंग करके चलते हो. कौन सा आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, कहाँ से आप अपनी डिग्री लोगे, किसी को अपना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, तो आप प्लानिंग करके चलते हो. सेम ऐसा ही बिजनेस भी क्या करता है, अपने लिए पहले ही प्लानिंग करके चलता है कि उसको आगे क्या करना है. सो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फॉर्मुलेट कर लेता है प्लान को रिगार्डिंग फ्यूचर के लिए कि फाइनेंशियल की कितनी फाइनेंस की उसको रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या उसका आपका प्रोसिक्योरमेंट रहने वाला है और कहाँ कहाँ उसकी क्या है यूटिलाइजेशन करने वाली है. वो सब चीजों के बारे में जैसे इसने मेंशन भी कर रखा है. फाइनेंशियल प्लानिंग को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, हमें फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, यानी कि आने वाले टाइम में हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी. फिर आपका प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कहाँ कहाँ से वो फंड्स हमें अरेंज होगा. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और उस फंड को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं, कहाँ कहाँ हम लगाने वाले हैं. एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम वॉल्कर के अकॉर्डिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग pertain of the function of financing and indicates to determining of firm financial objective, financial policies and financial procedures. यानी कि फाइनेंशियल आपका इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, उसके लिए आप क्या पॉलिसीज बनाओगे, क्या आपका प्रोसीजर्स रहेगा, इसके लिए हम बात करेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस क्या रहने वाली है आपका इसमें. तो प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को कि हमारे पास में शॉर्ट टर्म होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे. उसके बाद में हम डिटरमाइन करेंगे हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज को. हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हम बनाएंगे कि कहाँ पर हमें पैसा अपना रखना है, इनकी क्रेडिट पॉलिसी हमारी क्या होगी, मैनेज कैसे करेंगे, वो सारी हम पॉलिसीज तैयार करते हैं. फिर उसका प्रोसीजर करते हैं. प्रोसीजर के हम एक्चुअल में उसको पॉलिसीज तो हम कागजी बनाते हैं, लेकिन प्रोसीजर को हम लोग क्या है कि हम इस कागजी कार्रवाई को एक्चुअल में कैसे वर्क में लेके आने वाला हमारा प्रोसीजर के अंदर देखते हैं. फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को. सबसे पहले हम ये स्टेज होती है पहली आपका इसमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपका इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, या कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे करेंगे हमारे पास में, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के हमारे पास में कहाँ से और कैसे पूरे होंगे, कितनी एफिशिएंसी उसके अंदर हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें देखते हैं. सेकेंड हमारा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी. इसके अंदर हम पॉलिसीज बनाते हैं, यानी कि हमारी जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, ऐसे हमारे पास में क्या है हम लोग पॉलिसीज तैयार करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी बनाते हैं, आपका उसमें फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं, डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी बनाते हैं, क्रेडिट पॉलिसी हम बनाते हैं. आपका उसमें ये सारी चीजें हम पॉलिसी बनाते हैं कि हम कैसे, अगर हमारे पास में पैसा है तो उसको कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे रखेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, क्या कुछ करना है, उसके लिए हम पहले ही पॉलिसीज तैयार कर लेते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी मे बी डिपेंड ऑन इक्विटी शेयर. इनकी डिपेंड करती है कि कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, इनकी कितने इसके ओनर्स हैं और कितना उनको फिर हमारा पार्ट रहने वाला है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. और हमारा रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहने वाला है, क्या कुछ रहेगा, वो सारी इसके अंदर पॉलिसीज हम तैयार करते हैं. आगे में दे रखा है डिटर्मिनेशन फाइनेंशियल प्रोसीजर. अब हम प्रोसीजर करते हैं, उसको आगे एक्चुअल में वर्क में लेके आते हैं. पॉलिसीज तो हमने क्लियर कर ली, आपका इसमें पॉलिसीज तो हमने प्लानिंग कर ली कि हम क्या बनाने वाले हैं. प्रोसीजर क्या है, पॉलिसी से ज्यादा क्लियर है आपका इसमें. प्रोसीजर आर मोर क्लियर देन पॉलिसी, यानी कि उसको एक्चुअल में आपका इसमें केस ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है कि लीड डाउन व्हाट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म, यानी कि किस तरीके से हमने पॉलिसी तैयार कर ली कि हमें ऐसे ऐसे करना है, इतना में करना है, लेकिन एक्चुअल में होगा कैसे, ग्राउंड लेवल पे वो चीजें कैसे इंप्लीमेंट होगी, वो हम प्रोसीजर के अंदर देखते हैं. फॉर इंस्टेंस डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग on equity capital, it is initial years of the company as a policy, but the different steps taken
टू प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। इन किसी के अंदर हम लोग क्या है, पॉलिसी तो हमने तैयार कर ली कि हमारे पास में हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, उसको कितनी किस हिसाब से में डिविडेंड रेशियो वगैरह जाएगी। लेकिन हमें देखते हैं इनिशियल ईयर्स के अंदर देखते हैं आपका में कि क्या कंपनी की पोजीशन रही थी, उसके हिसाब से हम क्या है अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं, किस कैटेगरी वाइज हमारे पास में कैसे हमने पॉलिसी को प्रोसीजर करना है, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर 1 तो हमारे पास में क्या है कि इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर, कि हमें क्या है जब भी हमें रिक्वायर हो हमें फंड्स क्या है अरेंज हो जाए। यानी कि हमें पता है कि हमें अभी रिसेंटली हमें कुछ पैसों की जरूरत है, या कुछ हमें ऐसे आगे आने वाले टाइम में हमारे पास में क्या कुछ ऐसे खर्चे होने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे लिक्विडिटी में ज्यादा रखेंगे चीजों को, पैसों को लिक्विडिटी में ज्यादा रखेंगे, शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़ जाए इन एनी केस अभी में, तो हम लोग इजीली उसको यूज करें। यानी कि हमारे पास में फंड्स ऐसी जगह लगाए होने चाहिए जैसे ही हमें जरूरत पड़े वो हम इंश्योरली उसको टाइमली हमें वो अवेलेबल हो जाए। सेकेंडली हम देखते हैं कि सी दैट द फर्म डज नॉट राइज सोर्सेज अननेसेसरली, यानी कि उसने इतने सोर्स ना इकट्ठे कर ले कि वो ऐसे ही फालतू, जैसे हमने देखा था आपका में कि हमें फाइनेंस को ऐसे अरेंज करना है, फालतू भी नहीं रखना है, इतना ज्यादा नहीं रखना है कि हमारे पास में वो रखा क्या हमारा वेस्ट हो। इससे अच्छा तो हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम क्या है उसका कुछ प्रॉफिट होगा, उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उससे हमें कुछ और ज्यादा प्रॉफिट होगा कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे। कि वो अगर हमारे पास में ऐसे रखे हुए हैं वो कहीं हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा फिर आपके पास में आपके वो यूज नहीं होंगे, अननेसेसरीली आपके पड़े रहेंगे वो चीजें, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे पास में, इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ये हमारे पास में क्या है, हेल्प करता है फेज 2 इवेल्युएशंस, यानी कि इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास में कि हमें क्या प्लान प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कैसे करना है एक बेटर वे में, तो हमें फोरकास्टिंग कर देता है आगे के लिए। हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस स्टेक्स एंड सरप्राइजेज, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई अप एंड डाउन आता है, कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां पे आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है, या फिर बहुत ज्यादा ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसके अंदर आपके पास में फंड अवेलेबल है, आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी है ऐसी चीजों के लिए। जैसे कि हम लोग एक बैड डेप्ट्स के लिए ऑलरेडी क्या है प्रोविजन बना के चलते हैं कि बाय चांस मेरे डेप्ट्स हैं वो बैड डेप्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम प्रोविजन पहले ही बना के चलते हैं। तो सेम ऐसा ही आपका ये है, हेल्प करता है बिजनेस के अंदर ऐसे शॉक से ओवरकम करने के लिए। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ये हमारे पास में क्या है परचेज कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, फाइनेंस कितना करना है, इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, आपका इसमें क्या है वेस्टेज ना करो फाइनेंस की, उसको भी ये रोकता है आपका कि हमें कितना पैसा रखना है आपका इसमें। वेस्टेज फाइनेंस का मतलब आपका इसमें कि कितना आपको रखना है, कितना इसको किसमें लगाना है आपका इसमें, तो आप वेस्टेज नहीं होने देता है आपके फाइनेंस की। हेल्प करता है लिंक टू प्रेजेंट विद द फ्यूचर, अब आप प्रेजेंट में डिसीजन ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, फ्यूचर के लिए ले रहे हो कि फ्यूचर में मुझे आगे ये चीज करनी है, फ्यूचर में मुझे ऐसा करना है, तो उसके लिए क्या आपको पहले प्रेजेंट में ही एक लेआउट दे देता है कि आपको ऐसे करना है। हेल्प इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, कि आपका एक लिंक क्रिएट करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल डिसीजन क्या है उस इन्वेस्टमेंट को लेकर, कि आपको क्या आपने फाइनेंशियल डिसीजन लिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगी लॉन्ग टर्म होगी, उनके बीच में एक लिंक बना के रखता है। आगे में दे रखा है फाइनेंशियल कंट्रोल भी करता है आपका इसमें, आपके फाइनेंस को भी एक्स्ट्रा आपका कहीं पड़ा है तो उसका आप यूज कर सको, या फिर आपको कितना रखना है पूरी प्लानिंग के साथ करते हो, तो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल आपका पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी कंपेयर करते रहते हो आप स्टैंडर्ड के साथ में, तो डेविएशन जो भी आती हैं उनका कॉजेज का पता लगा के उनको ट्रैक आउट करके उनके अंदर करेक्शन करके आप क्या है एक्शन ले सकते हो, करेक्शन कैसे करनी है उसके अंदर आप एक्शन ले सकते हो। तो ये सब चीजें हमारी जरूरी होती हैं, ये सब चीजें हमें हेल्प करते हैं कौन, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमने देखा कि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हमारे पास में हमारे फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कैसे हम पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा, कहाँ हमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, फ्यूचर के लिए हमें सारी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग।